हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों से स्वागत है आपका त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 7 में। और आज से हम लोग जो प्रूविंग वाले सवाल हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बेसिक सवाल मतलब स्टार्ट तो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 में ही स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें थोड़ा बेसिक सवाल थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपना ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 में तो त्रिकोणमिति कोई आइडेंटिटीज पे सवाल करेंगे। और प्रश्न अभ्यास पार्ट नंबर ये क्या है 2। इसमें 3-4 पार्ट होंगे। ये पार्ट नंबर कौन सा है 2 है। रिकेप में देखो, इसके अलावा फॉर्मूले नहीं है, नहीं है, नहीं, ठीक है, ना बुक में है, ना आपको 10th क्लास में एक सवाल मिलेंगे जो इनसे मतलब इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मूले से लगे। जो फॉर्मूले में इस्तेमाल करूंगा सारे फॉर्मूले यहीं से होंगे, वहां फिर आकर इसी से होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वो सवाल इस फॉर्मूले से नहीं हो रहा है तो वो जो सवाल है वो 11th क्लास का है, 10th क्लास का है ही नहीं। ठीक है, सीधी बात। हमने आर डी शर्मा पूरी लगवा दी है, लगवा चुका हूँ, तीसरी बार चौथी बार लगवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास में चौथी बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मुझे एक सवाल मिला नहीं जो मेरे इन फॉर्मूलों के अलावा ना लगे, बिना मतलब दूसरे किसी फॉर्मूले से लगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रूफ वाली देने की बात नहीं है, मुझे पता है ये चीज। तो ये प्रूफ करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस। ठीक है, क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। तो मैंने ले लिया एलएचएस, लिखा हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है, आरएचएस में जो लाना है वहां पर सेक थीटा है। सेक थीटा मतलब क्या, 1/cos थीटा है ना। मतलब ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझे tan नहीं चाहिए, तो यहाँ पर tan को हमको साइन कोस में करना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब यहां से देखो साइन थीटा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है ऊपर वाले से। मैंने ऊपर से क्या ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया। जब मैं साइन थीटा ऊपर से कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 1/cos थीटा प्लस कितना 1। नीचे जब मैंने क्या कॉमन ले लिया, साइन थीटा, फिर बचेगा 1/cos थीटा माइनस 1। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, है ना। ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा यहां से आया ये सेक थीटा प्लस 1, और ये भी 1/cos थीटा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या, आरएचएस। हेंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है क्या, कि 1/cos थीटा होता है sec थीटा के बराबर। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी फॉर्मूले में तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है, वो जो पढ़ा रहे हैं कान से सुनो, कान से निकाल दो। ठीक है, बस ये फॉर्मूले इतने अच्छे से याद कर लो। देखो ये कम फॉर्मूले हैं, लेकिन सवाल आप तभी लगा पाओगे जब ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल रटे, एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए। ठीक है, एकदम अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से। अब इतने फॉर्मूले हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से आप याद कर सकते हो। 100-150 फॉर्मूले आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, लेकिन ये तो कर सकते हो ना, 3 ही तो हैं। अरे 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये तो डिफिनीशन से ही आया था। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिया क्या, एलएचएस। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एलएचएस। जब मैंने एलएचएस लिया तो यही लिखूंगा। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा एलएचएस। ठीक है, ये लिखना। अब दो स्टेप मैंने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ। हम अगर tan होता तो साइन कोस में कर देते, कोट होता तो कोस अपॉन साइन में कर देते। यहाँ पहले से ही मम्मी पापा बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर साइन कोस में पहले से ही है।
अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, बेसिक मैथ लगा सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग सिर्फ एलसीएम बोल देते हैं, ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि एलसीएम है, एलसीएम होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा। कुछ कुछ टाइम्स एलसीएम होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एलसीएम नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो पता ही होगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो होगा। इसको मैंने इधर कर दिया, होल स्क्वायर मैंने इधर भी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना? 1। बी स्क्वायर मतलब क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने रखा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, फिर ये रखा हुआ प्लस 1, फिर प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, हमारे बीच कैंसिल। अब यहाँ पर बचा क्या? ये बचा 2 इंटू 1 अपॉन क्या? साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल से? कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा बराबर क्या? आर। थीटा बराबर क्या? आर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर इस्तेमाल किया है मैंने क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर ये कैसे कैंसिल हो गया? अरे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस सेम ही तो है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा सेम ही है ना। ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, तो सेम सेम तो कट जाएगा ना, 1 बचेगा, कैंसिल हो गया। बताओ, क्लियर? अब एग्जाम में आपको ये वाला ये भी लगाना है, ये नहीं लगाओगे फिर भी इसके भी नंबर कट जाते हैं। इम्प्लाइज भी लगाना होता है, ठीक, मैं नहीं लगाऊंगा, आपको लगाना है। ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? अब देखो ये सवाल, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है बराबर 0, मतलब यहाँ पर सब कुछ कट रहा है, तभी तो 0 आएगा। तो 0 आएगा ही नहीं, है ना? ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया क्या? LHS। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? LHS, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब साइन कॉस में पहले से ही है, जब साइन कॉस में पहले से हम लोग अब क्या करेंगे? बेसिक मैथ लगाएंगे। तो क्या लेंगे बताओ? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? cos A cos B, एक ब्रैकेट में, दूसरे में साइन A प्लस साइन B। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब साइन A माइनस साइन B एक ब्रैकेट में, दूसरे में साइन A प्लस साइन B, फिर लगाऊंगा क्या? प्लस cos A माइनस cos B, दूसरे में cos A प्लस cos B, ये होगा, बोलो। अब आपको कहीं फॉर्मूला दिख रहा है A प्लस B,
ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर लगेगा क्या, प्लस, यहां पर देखो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ मैंने लिख दिया क्या, डिनोमिनेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 हो जाएगा, इसकी और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहां पर कर देंगे 1, फिर लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। देखो यहां से अगर मैं इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, ये बचेगा, अपॉन में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर, ठीक है, फिर ये बराबर होगा 1 माइनस ये कितना होगा, ये भी तो 1 के बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन डी, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, अपॉन डी, 0 अपॉन कुछ भी लिखो क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर क्या, आरएचएस, बराबर क्या, आरएचएस। अब देखो आपको अभी अच्छे से फॉर्मूले, आपको ये तीनों फॉर्मूले याद नहीं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से याद करने का मतलब बिल्कुल जहन में होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में दिखे आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वो फॉर्मूला लग गया था, 3 ही है, 3 की शक्ल नहीं याद हो रही है, ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो, ठीक है, तो इसको पहले करेंगे प्रूफ ये, फिर क्या नाम है, मतलब ये 3-4 तरह से सवाल बनता है, या तो आपको ये बोल देगा करने को, ये हो गया कौन सा सवाल, दूसरा सवाल, देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये हो गया पहला तरीका, ये पहला सवाल हो जाएगा, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, और कैसे पूछ सकता है, सवाल नंबर 1, ठीक है, सवाल नंबर 4, और इसको भी कर सकता है सवाल नंबर 5, और इसको करवा सकता है सवाल नंबर 6, इस एक सवाल में कितने सवाल है, 6 सवाल, ठीक है। सबका करने का तरीका कितना है, एक ही है, देखिए रिकॉर्डिंग चालू की थी कि नहीं, रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है, सबको करने का तरीका कितना है, एक ही है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया क्या, LHS, ये लेते हैं पहले, ठीक है, इसको पहले ये लाते हैं, मैंने लिया यहाँ पर क्या, LHS, तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब यहां पर यही है, ठीक है, अब देखो साइन कॉस में सब पहले से ही, अगर देखो इसके अलावा कोई होता है तो उसको हम साइन कॉस में लाते हैं, ठीक है, मम्मी पापा कौन है, साइन कॉस है, बाकी सब इनके क्या है, बच्चे हैं, तो जब बच्चे यहाँ पर है ये सब पहले से मम्मी पापा बैठे हुए हैं, तो इनके मम्मी पापा का मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर कैसे जाएंगे हम लोग, तो यहीं पर रुकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक मैथ ही लगा पाएंगे, बस क्या लगाएंगे, बेसिक मैथ मतलब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो जब मैं लूंगा यहाँ पर एलसीएम विद सम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर लगेगा प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
साइन ए कॉस ए, है ना। फिर लगाऊंगा प्लस, जब मैं प्लस लगाऊंगा तो ये क्या होगा, साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 साइन ए कॉस ए। बोलो, अपॉन में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सब बेसिक आइडेंटिटी 7th क्लास की आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, इसकी शादी करा दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी शादी करा दो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये भाई साहब अपने बीच नहीं रहे, प्लस माइनस में है ना, कैंसिल हो गया। तो यहां से आया 1, यहां से आया 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, कितना होता है 2। तो 1 प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देख लो, ये वाला पहला वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया पहला वाला। ठीक है, अब इसी को ऐसे पूछ सकता है, तो ये काम इतना करना है। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूं, देखो यहाँ पर ये पहला वाला हो गया, ये पहला वाला मैंने कर दिया। ठीक है, अब करते हैं दूसरा वाला। देखो दूसरा वाला करते हैं। अब देखो दूसरा वाला कैसे होगा, तो यहां तक तो आओगे ही आओगे। अगर दूसरा वाला पूछ लिया तो सब कटा पिटा कर यहां तक तो आना ही आना है ना, यहां तक तो आना ही आना है। इसको काट दो सही से, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो जब यहां तक पहुंच गए, जब यहां तक पहुंच गए, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर क्या कॉस है, मतलब मुझे कॉस नहीं चाहिए। यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ पर कॉस को हम साइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है माइनस, अब कॉस स्क्वायर ए, अब स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला ही कॉस में डायरेक्ट चला जाता है ना। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। अब माइनस अंदर भेजूंगा तो -1 और प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, चलो इधर ही लिखता हूं, ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए -1, ये हो गया। ठीक है, दूसरा वाला भी हो गया। अब यहां तक पहुंचे, अब तीसरा वाला कर लेते हैं। तीसरा वाला कैसे होगा, देखो ध्यान, तीसरा वाला बोल रहा है, तीसरा वाला बोल रहा है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा वाला क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पर साइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो आप चाहे यहाँ पर साइन वाले को बदल लेते, या फिर यहाँ तक पहुंच गए हो ना, अब यहाँ से आप इसको कॉस में डाल दो, काम खत्म है। तो 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए -1, यही होगा 2 अपॉन, अब 2 इंटू 1 2 होगा, 2 -1 कितना होगा, 1 होगा। 2 -1 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू क्या नाम है, कॉस स्क्वायर ए, तो -2 कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो गया कौन सा, तीसरा वाला। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब रही बात चौथे की, चौथा इसमें हो चुका है। चौथा वाला बोल रहा है, अगर ये दिया होता, ये पूछता, तो ये देखो ये दिया हुआ है, ये पूछ लिया, तो चौथा वाला भी हो गया, ये तो आसान है। ठीक है, और पांचवा वाला भी यहाँ से यहाँ चलेगा, तो यहाँ से यहाँ भी चले गए हम लोग, तो इसमें सब हो चुका है। ठीक है, 6 तक समझ में आ गया, क्लियर। अब प्रैक्टिस करना है अच्छे से घर पे, प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आने वाला ये सवाल। अब ये सवाल में क्या दिक्कत है, देखो ध्यान से, सब कुछ सेम सेम है।
बस यहाँ प्लस था, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया है मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया LHS। अब देखो यहाँ पर ये साइन कॉस में तो नहीं है, हम अब इसको साइन कॉस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, सबको साइन कॉस में ही करना होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कुछ सवाल ऐसे जहाँ पर साइन कॉस नहीं करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा, वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, अब तो एलसीएम ही लेंगे और क्या करेंगे, साइन कॉस में आ ही गया तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख दूं कोई दिक्कत, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल से क्या होता है कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल से होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या काम करना, समझ में आया। नेक्स्ट ये सवाल देखो, लाना है कितना 1, लाना कितना है 1, एक बार आप ट्राई करके देखो, इसको ट्राई करो ऑनलाइन, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ताकि थोड़ा स्किप कर सकते हो वीडियो। बहुत गर्मी हो रही है, इतनी सुबह इतनी गर्मी हो रही है बताओ। हो गया होगा ट्राई, इधर मत देखना ठीक है, करते रहो। मैंने यहाँ पर LHS ले लिया, बोलो इतना हो गया, देखो ध्यान से इधर, देखो बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर, यहाँ पर कोसेक में है, सब कोसेक में है, साइन में से कोस में, टेन कोट में, ठीक है। सबको मैंने किस में कर लिया साइन कोस में कर लिया, सबको मैंने साइन कोस में कर लिया, तो कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद करो, ठीक है। फिर यहाँ पर एलसीएम लूंगा, एलसीएम मैंने लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा,
यहां से करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अपॉन कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, अपॉन में क्या साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा इंटू इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी इस्तेमाल की है घुमा फिराकर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, यही इस्तेमाल हुआ है। इसको उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये और एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, इससे एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हट गया। अब एक बार ये पूरा एक बार बचा था ना, कैंसिल हो गया। और cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 बचा बराबर क्या आर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो यहाँ पर 2 है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से सब कैंसिल ही होगा तभी आंसर आएगा, तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बताओ क्या करने की इच्छा है। सबको देखो साइन कॉस में कर लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला तक नहीं याद होगा अच्छे से तब तक सवाल आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, यहां पर आएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस क्या कोस थीटा माइनस क्या ब्रैकेट बंद, यहां पर आएगा एलसीएम कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस क्या 1, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये आ गया ना। अब यहां पर अब ये एलसीएम भी ले लिया, सब कर लिया, अब दिक्कत फंसती है, अब क्या करें। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर +1 है, यहां पर -1, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको एक ब्रैकेट में कभी कर लेंगे, कैसे देखो, इसको भी हटाता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा क्या cos थीटा -1 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस साइन थीटा, कोई दिक्कत, अपॉन में साइन थीटा चल ही रहा है, मैंने ये कर लिया। यहां पर भी cos थीटा लेकिन वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, ये -1 देखो इसी स्टेप में करते हैं, इसको मैंने क्या डाल दिया ब्रैकेट में, साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको मैंने डाल दिया क्या साइन थीटा प्लस cos थीटा, सेम ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको मान लो a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है बताओ, a की जगह पर ये पूरा बठिंडा, तो a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 है ही, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, तो एक स्टेप मैंने गायब कर दिया। अब बचा क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बचा है 2 साइन थीटा
कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या कैंसिल, बचा कितना, बराबर क्या, काम खत्म। समझ में आया? तो साइन कोस में करके हम लोग करेंगे, और बेसिक जो आपको आइडेंटिटी होती है पिछले सालों में बचपन में जो पढ़ा था वो सब इस्तेमाल इसके अंदर मैथमेटिक्स में होता है। ठीक है, ये सवाल देखो। अब यहां पर मैंने लिया क्या, LHS। यहां पर मैंने लिया LHS, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो लिखा हुआ LHS। आप बताओ इसमें एलसीएम भी नहीं ले सकते, ये तो एक ही टर्म है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है। बेसिक में मतलब यही कॉमन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एलसीएम एलसीएम लेंगे। तो ऊपर कॉमन क्या है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो बचा वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो हम इस टेन को साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्यों, वहां से आया ये प्लस, मुझे टेन थीटा चाहिए, इधर चाहिए, आ गया है। ये नहीं चाहिए, मतलब पक्का ये कैंसिल हो रहा होगा, पक्का ये कैंसिल हो रहा होगा। अब कैंसिल कैसे करेंगे, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो ऊपर हम साइन में, मतलब वो जो ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो ऊपर कॉस में कर लेते हैं, या फिर नीचे कॉस है ऊपर साइन है तो नीचे वाला क्या कर ले, हम साइन में कर लें, तभी तो कैंसिल होगा, सेम सेम होगा। तो करते हैं, क्या पता कैंसिल ही हो जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा। अब बताओ किसको चेंज करूं, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ठीक है, ऊपर वाला फिर से लिख लेते हैं ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। फिर टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, और 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 मैंने लिख दिया। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर, भाई साहब कट गया, बचे क्या, टेन थीटा बराबर क्या, काम खत्म। अगर आप क्या नाम है कॉस वाला लिखे होती और यहाँ पर साइन को कॉस में कर देती, फिर भी आपका कैंसिल हो जाता। समझ में आ गया ना। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं, तो RHS पर भी ध्यान देना है और उसी हिसाब से हम लोग रंग अपना बदलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, इसमें कितने सवाल, 3-4 सवाल इसके अंदर भी है। जैसे बोल देगा इसको इसको प्रूफ करो, पहला सवाल, इसको ये प्रूफ करो, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल इसको ये प्रूफ कर दो, काम खत्म। समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पर एक एक सवाल में 6-6 सवाल 3-3 सवाल निपट रहे हैं, ठीक है। हाँ, करने का सबका तरीका एक ही है, और सब PYQ हैं, बोर्ड एग्जाम में पिछले जमानों में आए हुए हैं सवाल। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, LHS टेन थीटा। अब आप ही बताओ हम क्या करेंगे इसमें, बताओ, साइन कोस में चेंज करेंगे, क्यों, RHS भी बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि साइन कोस में करो, क्यों, ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन ही तो होता है, ये क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है। तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया भैया इसको साइन कोस में करो, मुझे टेन कोट नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा, अब देखो साइन को मैं लिख रहा हूं S, कॉस को लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कॉपी पूरा लिखना, माइनस C अपॉन S इंटू, ये ना, S मतलब साइन थीटा, C मतलब कॉस थीटा। अब ऊपर क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो S स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर अपॉन सी एस अपॉन क्या एस सी, यही लिखा हुआ है। ये दोनों अब ये नीचे आएगा, हाँ या ना? अरे ये होगा तो ये मल्टीप्लाई ये होगा, ये मल्टीप्लाई ये होगा, ऐसे तो होता है मल्टीप्लाई। बोलो। तो ऊपर तो बचेगा, इधर लिख लेता हूं मैं, ऊपर क्या बचेगा एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर सी स्क्वायर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस इंटू एस मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सी इंटू सी मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में क्या हो गया, ये भाई साहब हो गया, अपॉन में क्या हो गया, ये भाई साहब हो गए। हालांकि इसको ब्रैकेट खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्यों बोलो? ब्रैकेट खोलने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है, अगर मैं यहीं से डिवाइड कर दूंगा, अगर ब्रैकेट में ना खोलूं, ठीक है, ब्रैकेट अगर मैं ना खोलूं और इसको दे दूं, इसको दे दूं, मैं डिनोमिनेटर बांट दूं, डिनोमिनेटर मैंने बांट दिया तो एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ये कैंसिल होगा, इसलिए मैंने ओपन नहीं किया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू, ये होगा जब मैं डिनोमिनेटर बांटूंगा तो ऐसे बटेगा ना। अब देखो यहाँ से एस स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 1 अपॉन कोस थीटा, क्या होता है सेक थीटा होता है, मतलब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या RHS। ठीक है, अब यहां से यहां जाना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया पहला नंबर सवाल, पहला सवाल। अब दूसरा करते हैं, दूसरा नंबर सवाल। तो स्टेप यहां तक तो आना ही आना है, यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर जब पहुंचे तो यहां पर भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मुझे tan चाहिए और cot चाहिए। और सेक को tan में हम लोग कर सकते हैं, कोसेक को कोट में कर सकते हैं। स्क्वायर वाला है तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं लगेगा सवाल। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां से देखो 1 ये प्लस में है, देखो इधर 1 प्लस में है, माइनस इंटू 1 -1 होगा, तो +1 -1 क्या हो गया, ये हो जाएगा कैंसिल। ब्रैकेट खोलने के बाद यहां पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या RHS। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर इस्तेमाल किया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तीनों थी आइडेंटिटी, उसी में से इस्तेमाल किया है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल नहीं इस्तेमाल किया है, स्क्वायर वाली इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे कल करेंगे। ठीक है, ये कुछ सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपको करना है क्या, ट्राई करना है। TH नंबर 1, TH नंबर 2, TH नंबर 3 और TH नंबर कराऊंगा कल फिर से, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, TH नंबर सेम सवाल है, हल्का सा डिफरेंस है। TH नंबर क्या है, 5 और कुछ है, हाँ और ले लो ये TH नंबर। अब सारे सवाल कैसे हैं, अच्छे सवाल, लल्लू सवाल नहीं है एक भी। ठीक है, ये हो गया। TH नंबर 7, TH नंबर 8 में सारे सवाल करवाऊंगा, नहीं होगा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सवाल तो ऑलरेडी आपका पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखता हूं। और
मैं आपको अभी एनसीईआरटी में सवाल ठीक लगा दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी सवाल भी करने हैं जो मैं बताऊंगा, पहले एनसीईआरटी के करने, फिर इसका करना। लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कल तो बताऊंगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।